कल्पना करें कि आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपको फुटपाथ पर एक गड्ढा नजर आता है, लेकिन यह कोई सामान्य गड्ढा नहीं है। यह इतना गहरा और शक्तिशाली है कि अगर आप इसमें गिर जाएं, तो आप कभी वापस नहीं आ सकते। और इसे और भी अजीब बनाने के लिए कोई भी नहीं देख सकता कि आप अंदर गिर गए। ऐसा लग सकता है कि यह असंभव है ना? अब इस अवधारणा को कल्पना करें, लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर। यही दरअसल एक ब्लैक होल है, एक विशाल ब्रह्मांडीय गड्ढा जहां गुरुत्वाकर्षण इतनी मजबूत होती है कि यहां तक कि लाइट भी इसकी पकड़ से बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे हैरान करने वाले और रहस्यमय घटनाओं में से एक हैं। लेकिन ब्लैक होल असल में क्या है? दरअसल एक ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतनी ताकतवर होती है कि यह एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बना देती है। इस बिंदु को हम इवेंट होराइजन कहते हैं। एक बार जब आप इस सीमा को पार कर लेते हैं, तो आप कभी वापस नहीं आ सकते। इवेंट होराइजन एक अदृश्य सीमा है जो ब्लैक होल के चारों ओर होती है, जहां गुरुत्वाकर्षण इतनी मजबूत हो जाती है कि यहां तक कि लाइट भी इसे छोड़ नहीं सकती। इस सीमा को पार करने के बाद कुछ भी हमेशा के लिए फंस जाता है। और एक ब्लैक होल के केंद्र में क्या होता है? वह है सिंगुलैरिटी। यह वह बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत रूप से मजबूत हो जाती है और भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां समय और अंतरिक्ष खुद को अजीब तरीके से मोड़ और खींच जाते हैं। सिंगुलैरिटी एक अनंत घनत्व वाला बिंदु है जहां सभी वह पदार्थ जो ब्लैक होल में गिर जाते हैं एक अनंत छोटे स्थान में दब जाते हैं। लेकिन ब्लैक होल्स सिर्फ अदृश्य खाली जगहें नहीं होती। इनके पास अक्सर एक अक्रीशन डिस्क होता है। यह एक घुमावदार रिंग होती है जो गैस, धूल और अन्य पदार्थों से भरी होती है, जो ब्लैक होल के द्वारा खींची जा रही होती है। जैसे जैसे यह पदार्थ खींचता जाता है, वह गर्म हो जाता है और कभी कभी चमकने लगता है, जिससे हम इन ब्रह्मांडीय दिग्गजों को देख सकते हैं। ब्लैक होल ज्यादातर आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, जिसमें हमारी मिल्की वे भी शामिल है, जहां एक सुपर मैसिव ब्लैक होल स्थित है। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हमारे सूरज के मुकाबले लाखों, यहां तक कि अरबों गुना अधिक भारी हो सकते हैं। और जबकि ब्लैक होल्स डरावने लग सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। अगर हमारे सूरज को उसी द्रव्यमान के साथ एक ब्लैक होल से बदल दिया जाए, तो पृथ्वी का मार्ग वही रहेगा जैसा हमेशा रहा है। असल में समस्या तब शुरू होती है जब आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचते हैं। तो ब्लैक होल्स बेहद शक्तिशाली, रहस्यमय होते हैं और ब्रह्मांड की कहानी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। आधुनिक तकनीक के साथ हम ब्लैक होल्स की छवियां भी कैप्चर कर चुके हैं, जो वैज्ञानिकों को इनके रहस्यों को समझने में मदद कर रही हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप और ब्रह्मांडीय चमत्कारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहें। यह कल्पना करें कि एक ऐसा ब्रह्मांड है जहां स्थान और समय अलग अलग इकाइयां नहीं हैं, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं और एक एकल तंतु के रूप में अस्तित्व में हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। यह तंतु खींच सकता है, मुड़ सकता है और मोड़ सकता है, और इसका सबसे चरम उदाहरण वह घटना है जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल को समझने के लिए हमें पहले ग्रेविटी के मूल विचार को समझना होगा। ग्रेविटी वह बल है जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यह बताता है कि हर वस्तु जो द्रव्यमान मैस रखती है, वह दूसरी वस्तुओं पर एक ग्रेविटेशनल पुल डालती है। जो वस्तु जितनी भारी होती है, उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही अधिक होता है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी सब कुछ को अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि चीजें जमीन पर गिरती हैं। हालांकि ग्रेविटी सिर्फ दो वस्तुओं के बीच एक साधारण बल से कहीं अधिक है। ब्लैक होल्स के पास जो हो रहा है, उसे ठीक से समझने के लिए हमें आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखना होगा। आइंस्टाइन ने प्रस्तावित किया कि ग्रेविटी केवल एक बल नहीं है जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है, बल्कि यह स्पेस टाइम के द्वारा मुड़े या विकृत होने का परिणाम है, जो द्रव्यमान, मैस और ऊर्जा, एनर्जी द्वारा प्रभावित होता है। कल्पना करें कि स्पेस टाइम एक बड़ा लचीला तंतु है। जब कोई भारी वस्तु जैसे एक ग्रह या तारा इस तंतु पर बैठती है, तो यह तंतु मुड़ता है। जितना बड़ा द्रव्यमान होगा, उतना अधिक यह तंतु मुड़ेगा और इस तरह एक वेल या गड्ढा बनता है।
स्पेस टाइम का यह मोड़ ही वह ग्रेविटी है जिसे हम अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी स्पेस टाइम को इतना मोड़ती है कि हमें जमीन पर रखा रखती है और सूर्य का विशाल गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। स्पेस टाइम का यह मोड़ केवल एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे हम रोजाना अनुभव करते हैं। लेकिन ब्लैक होल्स इस विचार के चरम उदाहरण हैं। एक ब्लैक होल तब बनता है जब एक विशाल तारा अपनी ही ग्रेविटी के प्रभाव से सिमट जाता है, जिससे स्पेस टाइम इतना विकृत हो जाता है कि एक ऐसा बिंदु बनता है जहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, न ही रोशनी। इस बिंदु को इवेंट होराइजन कहते हैं। जब कुछ भी इस सीमा को पार करता है तो वह फंस जाता है और वापस लौट नहीं सकता। इवेंट होराइजन के आसपास का यह बिंदु नो रिटर्न का बिंदु होता है। ब्लैक होल के ठीक केंद्र में एक सिंगुलैरिटी होती है। यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां स्पेस टाइम अनंत रूप से मुड़ता है और ब्लैक होल का सारा द्रव्यमान एक अत्यंत छोटे स्थान में संकुचित हो जाता है। सिंगुलैरिटी पर फिजिक्स के सामान्य नियम टूट जाते हैं और समय और स्थान अपने सामान्य रूप में व्यवहार नहीं करते हैं। अब यदि आप ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंचते हैं तो क्या होता है? यह वह स्थान है जहां चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। जैसे ही आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचते हैं, गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र हो जाता है कि यह स्पैगेटिफिकेशन नामक घटना को जन्म देता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुएं लंबी पतली आकृतियों में खींच जाती हैं, जैसे स्पैगेटी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर के कारण शरीर के एक हिस्से पर खिंचाव दूसरे हिस्से से बहुत अधिक होता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है और आपको चारों दिशाओं में खींचकर आपको विघटित कर देता है। संक्षेप में, ब्लैक होल्स इस बात का चरम उदाहरण है कि ग्रेविटी कैसे ब्रह्मांड को आकार देता है। जितना अधिक द्रव्यमान होता है, उतना अधिक स्पेस टाइम विकृत होता है। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के अत्यधिक मोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि रोशनी भी बाहर नहीं जा सकती। ग्रेविटी, स्पेस टाइम और ब्लैक होल्स को समझने से वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के सबसे चरम और रहस्यमय वस्तुओं की खोज करने में मदद मिलती है। ये हमें दिखाते हैं कि स्पेस और टाइम स्थिर नहीं होते, बल्कि वे गतिशील होते हैं और हमारे आसपास की द्रव्यमान और ऊर्जा द्वारा प्रभावित होते हैं। और ब्लैक होल्स इस बात का आदर्श उदाहरण है कि ब्रह्मांड कितना अजीब और आकर्षक हो सकता है। तारे हमारे ब्रह्मांड की जीवनदायिनी हैं और उनका उत्पत्ति, विकास और अंत सबसे रोचक प्रक्रियाओं में से एक है। तारे की मृत्यु का एक रहस्यमय परिणाम ब्लैक होल का निर्माण होता है। आइए समझते हैं कि तारे कैसे जन्म लेते हैं, जीते हैं, मरते हैं और उनकी मृत्यु किस प्रकार इन अद्भुत ब्रह्मांडीय वस्तुओं की ओर ले जाती है। तारे विशाल गैस और धूल के बादलों से जन्म लेते हैं, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बने होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये बादल अंदर की ओर सिकुड़ने लगते हैं, जिससे सामग्री गर्म होती है और एक घना कोर बनता है। यही न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रारंभ है, जहां हाइड्रोजन परमाणु एक साथ मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा उस दबाव को उत्पन्न करती है जो तारे को खुद में सिकुड़ने से रोकती है। यह फ्यूजन प्रोसेस जारी रहता है और जैसे जैसे तारा अपनी ईंधन का उपयोग करता है, वह भारी तत्वों का निर्माण करता है। समय के साथ तारे विकसित होते हैं और विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, जैसे मेन सीक्वेंस, जहां वे अपनी जिंदगी का अधिकांश समय बिताते हैं, और अंततः रेड जायंट्स या सुपर जायंट्स में परिवर्तित होते हैं। लेकिन तारे हमेशा के लिए नहीं जीते। जब एक तारा अपना न्यूक्लियर ईंधन समाप्त कर लेता है, तो उसकी किस्मत उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। विशाल तारे के लिए उसकी जिंदगी का अंत बेहद नाटकीय होता है। जब एक विशाल तारा ईंधन समाप्त कर लेता है, तो उसका कोर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में संकुचित होने लगता है, जिसके कारण एक जबरदस्त विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। यह विस्फोट ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। एक सुपरनोवा पूरे आकाशगंगा को एक छोटे समय के लिए बहुत रोशन कर सकता है, भारी तत्वों जैसे लोहा और सोना को अंतरिक्ष में फैला सकता है। सुपरनोवा के बाद तारे का कोर बच जाता है। यदि कोर पर्याप्त विशाल है, तो वह संकुचन जारी रखता है, जिससे स्पेस टाइम फैब्रिक इतना विकृत हो जाता है कि यहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, न ही रोशनी। यह ब्लैक होल के निर्माण की प्रक्रिया है।
तो यह क्या तय करता है कि एक मरते हुए तारे से ब्लैक होल बनेगा या कुछ और? इसका मुख्य कारण है तारे का मास। यदि एक तारे का शेष कोर सुपरनोवा के बाद इतना विशाल होता है तो वह ब्लैक होल में बदल सकता है। यह द्रव्यमान का मान सामान्यतः माना जाता है कि तारे का कोर कम से कम 3 टाइम्स द मास ऑफ द सन होना चाहिए। यदि तारे का द्रव्यमान बहुत कम है तो उसका शेष कोर न्यूट्रॉन स्टार बना सकता है, जो एक घना और संकुचित वस्तु है, लेकिन फिर भी वह ब्लैक होल नहीं बनता। लेकिन जब द्रव्यमान इतना अधिक होता है तो कोर लगातार संकुचित होता जाता है, और जैसे जैसे यह संकुचित होता है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी अधिक हो जाती है कि एक इवेंट होराइजन बनता है, जो सब कुछ, यहां तक कि प्रकाश को भी फंसा लेता है। यही ब्लैक होल का जन्म है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और दिलचस्प वस्तुएं हैं। लेकिन ब्लैक होल के अंदर आखिर क्या है? इसे समझने के लिए हमें इसके मुख्य संरचनाओं को जानना होगा। इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी और एक्रीशन डिस्क। ये घटक ब्लैक होल की अजीब और शक्तिशाली प्रकृति को परिभाषित करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इवेंट होराइजन की। यह ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा होती है। सोचिए, आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और आप एक ब्लैक होल के पास पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे आप पास जाते हैं, वहां एक ऐसा बिंदु आता है जहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। इस बिंदु को हम इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन को अक्सर नो रिटर्न पॉइंट कहा जाता है। एक बार जब आप इस सीमा को पार कर लेते हैं तो आप वापस नहीं जा सकते। इवेंट होराइजन के अंदर गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यहां तक कि लाइट, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज गति से यात्रा करती है, भी बाहर नहीं निकल सकती। यही कारण है कि ब्लैक होल्स ब्लैक दिखाई देते हैं, क्योंकि रोशनी बाहर नहीं निकल सकती और हमें यह नहीं दिखा सकती कि अंदर क्या हो रहा है। अब बात करते हैं सिंगुलैरिटी की, जो ब्लैक होल के केंद्र में स्थित होती है। सिंगुलैरिटी एक बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि स्पेस टाइम अनंत रूप से मुड़ जाता है। सिंगुलैरिटी में ब्लैक होल का पूरा द्रव्यमान एक अत्यंत छोटे स्थान पर संकुचित हो जाता है और घनत्व अनंत हो जाता है। यहाँ पर ब्रह्मांड के भौतिकी के सामान्य नियम टूट जाते हैं। जहां तक हम समझते हैं, वहां समय और स्थान वैसे व्यवहार नहीं करते जैसे हम आमतौर पर जानते हैं। पदार्थ, ऊर्जा और स्पेस टाइम इतनी तीव्रता से संकुचित हो जाते हैं कि हम इसे पूरी तरह से समझने के लिए अभी तक कोई उपयुक्त साधन नहीं रखते। अब बात करते हैं अक्रीशन डिस्क की। बहुत से ब्लैक होल्स के चारों ओर गैस, धूल और अन्य पदार्थों का एक घूर्णनशील डिस्क बन जाता है। ये पदार्थ ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचे जाते हैं, लेकिन इवेंट होराइजन को पार करने से पहले ये एक गर्म, घूमता हुआ अक्रीशन डिस्क बनाते हैं। अक्रीशन डिस्क में वो कण होते हैं जो अत्यधिक गति से घूम रहे होते हैं, और जैसे जैसे ये ब्लैक होल के पास पहुंचते हैं, इनकी गर्मी फ्रिक्शन और गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण बढ़ जाती है। इस कारण अक्रीशन डिस्क में मौजूद पदार्थ शक्तिशाली विकिरण उत्पन्न करते हैं, जिसमें एक्स रेज भी शामिल होती है। ये उच्च ऊर्जा उत्सर्जन हमें ब्लैक होल्स का पता लगाने में मदद करते हैं, हालांकि हम इन्हें सीधे देख नहीं सकते। अक्रीशन डिस्क ब्लैक होल की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे पदार्थ ब्लैक होल में खींचे जाते हैं, ये इसके द्रव्यमान को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अक्रीशन डिस्क की घूर्णन गति ब्लैक होल को घुमाने का कारण बन सकती है, जिससे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो संक्षेप में, ब्लैक होल की संरचना 3 मुख्य घटकों से बनी होती है। इवेंट होराइजन, वह सीमा जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल का केंद्र, जहां पूरा द्रव्यमान संकुचित हो जाता है। अक्रीशन डिस्क, वह घूर्णनशील डिस्क जिसमें गैस, धूल और अन्य पदार्थ ब्लैक होल के चारों ओर घूमते हैं, पहले उसमें खींचे जाने से पहले। ये संरचनाएं ब्लैक होल्स को सिर्फ आकर्षक नहीं बनाती, बल्कि ये ब्रह्मांड की सबसे चरम वस्तुओं में से एक हैं। हालांकि हमने बहुत कुछ सीखा है, फिर भी ब्लैक होल्स एक रहस्य बने हुए हैं, और उनकी संरचना का अध्ययन ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक घटनाओं में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल्स के अलग अलग प्रकार होते हैं? हर एक का निर्माण अलग तरीके से होता है और उनके आकार और विशेषताएं भी विभिन्न होती हैं। तो चलिए हम जानते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स
और कुछ कम जाने जाने वाले प्रकार जैसे इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स और प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के बारे में। स्टेलर ब्लैक होल्स वह सबसे सामान्य प्रकार के ब्लैक होल्स हैं और ये तब बनते हैं जब विशाल तारे अपनी जीवन चक्र को खत्म करते हैं और एक भयंकर विस्फोट, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, होता है। जब एक तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के 10 से 20 गुना अधिक होता है अपना न्यूक्लियर फ्यूल समाप्त कर देता है तो उसका कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में संकुचित होने लगता है, और यदि कोर का द्रव्यमान पर्याप्त अधिक होता है तो वह ब्लैक होल में बदल जाता है। ये ब्लैक होल्स सामान्यतः 3 से 10 गुना सूर्य के द्रव्यमान के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स पूरे ब्रह्मांड में फैले होते हैं, आमतौर पर बाइनरी सिस्टम्स में, जहां एक सामान्य तारा एक ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है। जबकि इन्हें सीधे देखना मुश्किल होता है, इनके अस्तित्व का पता तब चलता है जब ये पास के तारों के साथ अपनी प्रतिक्रिया करते हैं या जब ये पदार्थ को अपनी ओर खींचते हैं और एक्स-रेज उत्सर्जित करते हैं। अब बात करते हैं विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की। ये ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, जिनमें हमारी मिल्की वे भी शामिल है। इन ब्लैक होल्स का द्रव्यमान सूर्य के लाखों से लेकर अरबों गुना तक हो सकता है। तो ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं? इनके निर्माण के बारे में कई सिद्धांत हैं। एक संभावना यह है कि ये ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय में बने, जब इन्होंने अक्रीशन के द्वारा गैस और पदार्थ का भारी मात्रा में संग्रह किया। समय के साथ ये अन्य ब्लैक होल्स के साथ मिलकर और भी बड़े हो गए हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स छोटे ब्लैक होल्स के मिलन या विशाल गैस बादलों के संकुचन से उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि हम अभी भी अध्ययन कर रहे हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स आकाश गंगाओं की संरचना और गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव आकाश गंगा में तारों की गति को प्रभावित करता है और यह आकाश गंगा के विकास और वृद्धि को भी प्रभावित कर सकता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे प्रकार के ब्लैक होल्स की जो अब भी एक रहस्य बने हुए हैं, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। इन ब्लैक होल्स का द्रव्यमान स्टेलर ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच आता है। सामान्यतः ये सूर्य के 100 से 1000 गुना तक हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स को दशकों से खोजने की कोशिश की है, क्योंकि जबकि इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, ये ढूंढने में कठिन साबित हुए हैं। इन्हें बनने के संभावित तरीके में 2 छोटे स्टेलर ब्लैक होल्स के मिलन या फिर एक विशाल तारा समूह के संकुचन का सिद्धांत हो सकता है। कुछ संभावित इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स के उदाहरण पाए गए हैं, लेकिन इनकी पुष्टि करने के लिए और अधिक अवलोकन की आवश्यकता है। अंत में बात करते हैं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स की। ये ब्लैक होल्स सबसे अधिक अनुमानित और कम समझे जाने वाले प्रकार हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का विचार किया जाता है कि वे ब्रह्मांड के बहुत शुरुआती समय में बने थे, शायद बिग बैंग के बाद की घनत्व में उतार चढ़ाव के कारण। स्टेलर ब्लैक होल्स या सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की तरह ये ब्लैक होल्स तारे या आकाश गंगाओं के संकुचन से उत्पन्न नहीं होते। इसके बजाय इन्हें ब्रह्मांड के पहले क्षणों में स्पेस टाइम फैब्रिक में तीव्र घनत्व उतार चढ़ाव से उत्पन्न माना जाता है। ये ब्लैक होल्स आकार में सूक्ष्म से लेकर विशाल तक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें पहचानना कठिन है, क्योंकि ये उसी तरह से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते जैसे अन्य ब्लैक होल्स करते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स डार्क मैटर का कारण हो सकते हैं, जो ब्रह्मांड का अधिकांश द्रव्यमान बनाता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। अगर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स मौजूद हैं, तो वे ब्रह्मांड में कहीं न कहीं छिपे हो सकते हैं और हम केवल उनके प्रभावों का पता लगा सकते हैं। संक्षेप में, ब्लैक होल्स विभिन्न आकारों और प्रकारों में आते हैं, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण प्रक्रिया और विशेषताएं अलग होती हैं। 1. स्टेलर ब्लैक होल्स विशाल तारे के संकुचन से बनते हैं। 2. सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं और सूर्य के अरबों गुना द्रव्यमान तक हो सकते हैं। 3. इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स स्टेलर ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच होते हैं और इनका अध्ययन जारी है। 4. प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के पहले समय में उत्पन्न हो सकते हैं और ये सबसे अधिक रहस्यमय हैं। ब्लैक होल्स का अध्ययन अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है और जैसे जैसे तकनीकी उन्नति होगी, हम इन अद्भुत और रहस्यमय वस्तुओं के बारे में और भी अधिक जान पाएंगे।
जो हमारे ब्रह्मांड को ऐसे तरीके से आकार देती हैं जिसे हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आज के लिए हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इस विषय को अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। इसलिए कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आप हमारी तरफ से नवीनतम अपडेट प्राप्त कर सकें। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।